दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल जीएस पिनाका। और जीएस पिनाका पे आज हम लोग बात करेंगे सूफी मोमेंट क्या था और ये सूफी संप्रदाय कौन कौन से थे। देखिए, ये मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपके चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, टीजीटी का एग्जाम हो, या यूजीसी नेट जेआरएफ हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या यूपीएससी या अदर स्टेट का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस जो है आपको हर एग्जाम में मिलते हैं और वो भी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी सटीक जानकारी न होने के कारण आपके क्वेश्चन जो है ज़्यादा गलत होने की संभावना रहती है। तो इसी को देखते हुए हम जो है संपूर्ण सूफी सिलसिलों का जो है एक जगह कलेक्शन लेकर के आए हैं। तो वीडियो में सबसे पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि वीडियो एंड तक देखिएगा, और यदि वीडियो देखने के बाद यदि आपसे लगे कि हाँ हमारा क्वेश्चन ये छूट रहा है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आशा है कि आप लोगों के सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, ये सूफी क्या है या सूफी मूवमेंट किसे कहते हैं, एक चीज समझिए। देखिए, जब भी कोई रिलीजन होता है तो रिलीजन में यानी धर्म में अस्थायित्व कब आता है? धर्म में अस्थायित्व तभी आता है जब धर्म की क्या होती है, दार्शनिक व्याख्या होती है, यानी उसकी फिलॉसफी आती है। चाहे वो हिंदू धर्म या सनातन धर्म हो, या इस्लाम धर्म हो, या आपके ईसाई हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी धर्म हो, धर्म में अस्थायित्व या स्टेबिलिटी तभी आएगी जब उसमें क्या हो कि उसकी दार्शनिक व्याख्या हो या उसमें दर्शन का समावेश हो। तो इसी तरह जो सूफी है वो इस्लाम की एक दार्शनिक व्याख्या है। ठीक, इसीलिए हमको सूफी मूवमेंट को पढ़ना है। तो कह रहा है कि देखिए कि इस्लाम के रहस्यात्मक आंदोलन को क्या कहते हैं? सूफी मत कहते हैं या तसव्वुफ कहते हैं। अब एक चीज देखिए, दो चीज याद रखिए आप। सूफी को दो नामों से जाना जाता है। ये जो है कह रहा है कि इस्लाम की क्या करता है, रहस्यात्मक व्याख्या करता है। और दूसरी बात है कि इसको सूफी मत या तसव्वुफ के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि यह इस्लाम की पवित्रता की भावना पर आधारित स्वाभाविक विकास है। क्या है कि ऐसा नहीं है कि यह इस्लाम को नहीं मानता, यानी इस्लाम की पवित्रता पर ही आगे बढ़ता है और उसकी दार्शनिक व्याख्या करने का प्रयास करता है। कौन? सूफी मूवमेंट या सूफी आंदोलन। आगे चलिए, कह रहा है कि देखिए सूफी शरिया को स्वीकार करते हैं। जो ये सूफी मूवमेंट के जो संत हैं ये क्या करते हैं? शरिया, जो इस्लाम का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे क्या कहते हैं? शरिया। तो ये शरिया को स्वीकार करते हैं, परंतु परंपरा से चली आ रही आराधना पद्धति में बंद कर नहीं। यानी इनकी बात देखिए, कह रहा है कि ये तो शरिया को स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि उसमें कोई परंपरागत त्रुटियां हैं या कोई परंपरा से चली आ रही ऐसी व्यवस्था है जिससे कि सामान्य मानविकी के लिए वो क्या उत्पन्न कर रही है, यानी बाधा उत्पन्न कर रही है, या मानव जीवन के लिए जो है वो स्वीकार्य नहीं है, तो इसको जो है ये लोग स्वीकार नहीं करते। यानी एक तरफ से कहिए कि ये इस्लाम की रूढ़िवादी पद्धति से हट करके उसके प्रोग्रेसिव जो विचारधारा है उसको ये क्या करते हैं? आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कौन? सूफी। ठीक। अब देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक धर्म के दो पहलू होते हैं। क्या होते हैं? तो प्रत्येक धर्म के दो पहलू होते हैं, यानी एक होता है बाह्य पहलू और दूसरा होता है आंतरिक पहलू। अब जैसा कि मान लीजिए कि कोई धर्म है, तो कोई धर्म है तो उसके बाह्य पहलू से सेंस यह है कि धर्म का आचरण क्या होना चाहिए, धर्म के फॉलोअर का व्यवहार क्या होना चाहिए, या धर्म के फॉलो के लिए क्या क्या चीजें जो है आपको फॉलो करना चाहिए। ये सब धर्म के क्या हैं? ये बाह्य पहलू हैं। लेकिन आंतरिक पहलू से सेंस ये है कि धर्म की जो वास्तविक
व्याख्या है वो क्या हो सकती है, धर्म क्या कहना चाहता है, या किसी भी धर्म का जो एम है वो क्या है, वो मनुष्य के जीवन में किस तरह का चेंज लाना चाहता है, ये सारी चीजें जो है उसके आंतरिक व्याख्या के अंतर्गत आती हैं और इसी को धर्म की दार्शनिक व्याख्या भी कहते हैं। और इसीलिए सूफी जो है इस्लाम के आंतरिक क्रियाओं यानी उसके दार्शनिक क्रियाओं पर विशेष बल देता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक, अब आगे चलिए। कह रहा है कि सूफी लोग क्या थे, रहस्यवादिता के माध्यम से अल्लाह और व्यक्ति के बीच में सीधा संपर्क स्थापित करते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि जैसे कि देखिए कि इस्लाम में क्या कहा गया कि इस्लाम में कहा गया कि कुरान हम पढ़ेंगे तो इस कुरान के माध्यम से जो है हम अल्लाह के साथ अपने को क्या कर सकते हैं, एकाकार कर सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि आप कुरान पढ़िए, शरिया का फॉलो करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी के माध्यम से आपको अल्लाह का और व्यक्ति का एकाकार हो सकता है। यानी अल्लाह और व्यक्ति के एकाकार होने के लिए, उससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी जिस तरह से हिंदू रिलीजन में भक्ति आ रहा है उसी तरह से ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रहस्यवादी तथ्यों को जान करके हम जो है उससे क्या हो सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं। सूफीवाद का आधार जो है भक्ति और प्रेम है। देखिए, तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म में भी क्या आता है, भक्ति, और भक्ति में क्या होता है, प्रेम। तो जिस तरह से आप हिंदू रिलीजन में देखेंगे तो हिंदू रिलीजन में यानी जो है ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। कौन कौन से मार्ग हैं? एक है आपके ज्ञान मार्ग, दूसरा है आपका कर्म मार्ग, और तीसरा है आपका भक्ति मार्ग। ठीक, यानी ईश्वर को आप ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को अपने कर्मों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, और ईश्वर के प्रति प्रेम करके भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो ये सूफी है ये 2 आधार पे जो है अल्लाह के साथ अपने को एकाकार करने का प्रयास करता है। पहला उद्देश्य कह रहा है कि भक्ति, यानी भक्ति के माध्यम से हम अल्लाह के समीप पहुंच सकते हैं, और दूसरा कह रहा है कि मानव मात्र के प्रेम, यदि मानव मात्र के प्रति हमारा प्रेम है तो इससे भी हम अल्लाह को प्राप्त कर सकते हैं। यानी अल्लाह का जो उद्देश्य है वह क्या है, मानवता की सेवा, यानी ईश्वर की यानी अल्लाह की क्या है, मानव मात्र की सेवा। और ये जो है यही इस्लाम की क्या है कि दार्शनिक व्याख्या है। क्लियर? आगे चल करके देखिए, कह रहा है कि आप इसके दार्शनिक पहलुओं या इसके शुरुआती पहलुओं को, इसके ओरिजिन के बारे में ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो ये सूफी शब्द की उत्पत्ति होती है ये कैसे होती है और इसके पीछे क्या क्या तर्क है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। कह रहा है कि इसे लेकर के विद्वानों में मतभेद है। किसको? यानी सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में क्या है, मतभेद है। कह रहा है कि सूफी शब्द अरबी भाषा के सफा शब्द से निकला है। किससे निकला है? अरबी भाषा के सफा शब्द से निकला है। और अरबी भाषा का ये जो सफा शब्द है यह क्या है? कह रहा है कि इसका अर्थ होता है पवित्रता, यानी अपने आचार विचार आचरण में पवित्रता रखने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? सूफी कहा जाता था। तो एक विचार ये कहता है कि जो इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति या जो भी व्यक्ति है जो इस्लाम को मानता है अपने आचरण में क्या रखता है? पवित्रता रखता है, अपने विचार में शुद्धता रखता है, उसी को क्या कहा गया? सूफी। दूसरा एक विचार आता है, ये कहता है कि यूनानी भाषा के अनुसार, यूनानी भाषा के सोफिया से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। किससे उत्पत्ति हुई है? तो यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है सोफिया। कह रहा है कि इस सोफिया से निकला है सूफी, और जिसका संबंध यानी जिसका पर्याय होता है क्या? ज्ञान। क्या पर्याय होता है? ज्ञान। ठीक, यानी सोफिया, सोफिया का सेंस ज्ञान, यानी इसके अनुसार मोहम्मद साहब द्वारा बनाई गई मस्जिद के चबूतरे पर बैठ करके ज्ञान लेने वाले को क्या कहा गया? सूफी। आप समझ गए कि मोहम्मद साहब के द्वारा जो मस्जिद बनाई गई थी उस पर बैठ करके जो लोग ज्ञान लेते थे उन्हीं को कहा गया सूफी। तो ये सोफिया, सोफिया से है सूफी। तो 2 तर्क आ गया है आपको। तीसरा तर्क ये कह रहा है कि जो प्रमाणिक है
और इस पे बहुत सारे लोगों ने अपना सहमति जताया है। ये कह रहा है कि सूफ का अर्थ होता है ऊन, यानी ऊन ये जो उज्बेकिस्तान वाला एरिया था, जो कि आपके क्या कहते हैं आपकी साइबेरियन एरिया था, इन एरिया में रहने वाले कुछ भ्रमणशील साधु हुआ करते थे, सन्यासी हुआ करते थे, जो ऊन का वस्त्र पहनते थे और ऊन का वस्त्र पहन करके इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे। उन्हीं को कहा गया है सूफी। तो इसका सेंस क्या हुआ कि सूफ यानी ऊन का वस्त्र धारण करने वाले भ्रमणशील संतों को कहा गया सूफी। अब ये तीनों चीज आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलिए देखिए, हम सूफी दर्शन के बारे में चलते हैं। सूफी दर्शन क्या कहता है? कहता है कि ये अल्लाह में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास कर रहे हैं? अल्लाह में विश्वास करते थे। इनके अनुसार अल्लाह एक है और सब कुछ वही है। ठीक, यानी आप देखेंगे कि जैसे कि क्या कहा गया है कि ईश्वर कह रहे हैं, हिंदू धर्म में देखेंगे तो वो क्या कह रहे हैं कि हम में तुम में खड्ग खंभ में घट घट व्यापत राम, यानी सब जगह हम ही हैं। ठीक है ना, यानी ईश्वर जो है या अल्लाह जो है वो 10 नहीं है, वो क्या है कि हर जगह जो है उसकी उपस्थिति है और हर जगह उसी को आप देख रहे हो। ठीक, तो इसमें भी यही कहने का प्रयास क्या किया गया है? कहा यह गया है कि जो ईश्वर है वह क्या है कि ईश्वर एक है और इसी में आपको क्या करना है? विश्वास करना है। ठीक है, तो ये सूफी मत जो है आपको अल्लाह में एकाकार की, अल्लाह में विश्वास की जो बात है उसको समझाने का क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक, तो ये चीजें जो है आप समझ गए होंगे कि ये क्या कर रहा है कि ये अल्लाह में विश्वास करते थे और इसके अनुसार कह रहे हैं कि अल्लाह ही क्या है? सब कुछ। अब कह रहा है कि सब कुछ त्याग कर प्रेम द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मैंने कहा कि ये सूफी बार बार कहते हैं क्या कि ये प्रेम में विश्वास करते हैं। ये कह रहे हैं कि सब कुछ त्याग कर, क्या करके? सब कुछ त्याग करके क्या किया जा सकता है? प्रेम द्वारा अल्लाह को, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्हें सर्वेश्वरवादी माने जाते हैं। सर्वेश्वरवादी यानी सब कुछ क्या है? ईश्वर ही है। ठीक है, सब कुछ जो है उसी में है। ठीक, आगे चलिए। अब आगे क्या है? आगे ये है कि अधिकांश सूफी सिलसिले में राज सत्ता एवं सांसारिक वस्तुओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। जितने ये सूफी संत हैं इसमें अधिकांश सूफी ऐसे हैं जो कि ये राज सत्ता में विश्वास नहीं करते, ये भोग विलास में जो है विश्वास नहीं करते, ये साधारण जीवन जीने में ही क्या करते हैं कि विश्वास करते हैं। कह रहा है कि सूफी जो हैं कुरान के मूल आधार में विश्वास करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं? तो कुरान के मूल आधार में विश्वास करते थे। उनका जीवन बहुत ही कैसा होता था? सरल एवं सादा होता था। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने 10 बातों के अनुसरण पर बल दिया। क्या दिया? कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? 10 बातों का पालन करना आपको आवश्यक है। और ये 10 बातें हैं क्या? तो ये 10 बातें हैं। पहली है तौबा। तौबा यानी बुरे कर्मों के प्रति आपको क्षोभ होनी चाहिए, घृणा होनी चाहिए, अर्थात बुरे कर्मों से आपको क्या कर लेना चाहिए? तौबा कर लेना चाहिए। दूसरा है बरा। बरा का मतलब होता है अपरिग्रह, यानी अत्यधिक धन संचय नहीं करना चाहिए। तीसरा है जुहूद। जुहूद का मतलब करुणा, यानी मानव मात्र से आपको क्या करना है? मानव मात्र से आपको करुणा रखना है, दया का भाव रखना है। चौथा है फकर। फकर मतलब होता है कि निर्धनता, यानी विलासिता में जीवन नहीं जीना है आपको। ठीक है ना, तो ये विलासिता में जीवन नहीं जीना है। तीसरा है सब्र। सब्र का सेंस ये है कि बर्दाश्त, यानी किसी चीज को लेकर के आपको ज्यादा जो है उतावला नहीं होना है, बर्दाश्त करना है। छठा है शुकर। शुकर का मतलब होता है एहसानमंद। यदि आपको कोई हेल्प कर दे रहा है, आपकी कोई मदद करता है, तो उसका आपको क्या होना चाहिए? एहसानमंद होना चाहिए, एहसान फरोश नहीं होना चाहिए। खौफ। खौफ का मतलब होता है भय।
कह रहे हैं कि आपको अल्लाह से क्या होना चाहिए, भय होना चाहिए, या यदि आप कोई बुरा कर्म कर रहे हैं तो इससे आपको डरना चाहिए, इसका भय आपको होना चाहिए, तभी आप बुरे कर्मों के प्रति नहीं बढ़ सकते। राज, राज का सेंस होता है क्या, राज का सेंस होता है कि थोड़ा सा देखिए ये जो कीबोर्ड है वो अप डाउन कर रहा है, इसलिए क्या है कि फाइल आगे पीछे हो जा रहा है, तो इसमें परेशान नहीं होना है, सारी चीजें जो है आपको क्रमबद्ध मिलते जा रही हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि 8वें नंबर पर क्या आ रहा है आपको, यानी आ रहा है राज। ये राज क्या था, राज था आशा। तो आशा से जो है सेंस है कि आपको किसी भी चीज को लेकर के क्या होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, यानी निराशावादी आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपके अंदर जो है आशा होनी चाहिए कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा, यानी आपको क्या होना चाहिए, आशावादी होना है। तो 9th नंबर पर है तबालुक। तबालुक का मतलब है संतोष। संतोष यानी कोई चीज आप प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। ठीक, अब ऐसा नहीं कि आप सभी चीजों को पाने के लिए आप जो है संतोषी ना हो, यानी ये संतोष जो है आप में होना चाहिए। अगला है, कह रहा है कि रिजा। रिजा यानी ईश्वर को अपने को क्या कर देना है, आत्मसमर्पण कर देना है। ईश्वर को क्या करना है, आपको आत्मसमर्पण कर देना है, जिसे कहा गया रिजा। तो यही 10 चीजें हैं जिसको कि सूफी जो हैं क्या किए हैं, आखिर डिफाइन किए हैं। ये 10 बातें जो है पालन करना आवश्यक है, ये सूफियों के अनुसार, यदि आप इस्लाम धर्म को मानते हैं या सूफियों के बातों पे ध्यान देते हैं। अगला जो है कि सूफीवाद के सिद्धांत क्या हैं। सूफीवाद के सिद्धांत, सूफीवाद के सिद्धांत से सेंस क्या है, ये चीजें समझ लीजिए कि सूफीवाद जो है क्या है और सूफीवाद के सिद्धांत क्या है। कह रहा है कि सामान्यतः सूफीवाद के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। क्या, पहला है कि मराफत का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, मराफत का सिद्धांत। और ये मराफत का सिद्धांत क्या है, मराफत का सिद्धांत कहता है कि आध्यात्मिक सिद्धांत या जो है ब्रह्म ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो मराफत का सिद्धांत क्या कहता है कि आध्यात्मिक सिद्धांत या ब्रह्म ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। इसमें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए तर्क को त्याग देना पड़ता है। ठीक, तो एक चीज आप देखिए, कहा गया है कि जैसे कि जो धर्म में और आस्था, जैसे कि आप आस्था में क्या होता है कि आप तर्क नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि आप अपने किसी देवता में, किसी देवी में जब आप आस्था रखते हैं तो वहां तर्क नगण्य हो जाता है, यानी यहाँ पे जो है आप आंख मूंद करके उनकी बातों को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो यही कह रहा है, एक इसका सिद्धांत क्या है, मराफत, यानी ये ब्रह्म ज्ञान की बात, और अल्लाह में जो है आपको तर्क नहीं करना है, यानी अल्लाह को पाना है तो पाना है। दूसरा है कि फना का सिद्धांत। और फना का क्या है, फना का सिद्धांत होता है ये कि फना कह रहा है कि आपको, फना अर्थात स्वयं को ईश्वर में विलीन कर लेना। फना से सेंस क्या है, जैसे आप लोग देखे होंगे, कई मूवी भी देखे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि मैं फना हो जाऊं। तो फना होने का सेंस ही ये है कि आपको अपने को ईश्वर में क्या कर लेना है, विलीन कर लेना है, उसके साथ जो है एकाकार हो जाना है। और ये चीजें जो है आपको शंकर के ब्रह्म में भी दिखाई देगा कि शंकर का ब्रह्म में क्या करेगा, अद्वैत है, यानी जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो वही ये कह रहा है कि फना का सिद्धांत यानी स्वयं को अल्लाह में क्या कर लेना, विलीन कर लेना। फना की अवस्था के पश्चात सूफी अंतिम अवस्था में प्रवेश करता है, जो कहा जाता है क्या, वफा। क्या कहा जाता है, वफा की अवस्था। और इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, तो आपने एक चीज देखा, एक चीज क्या देखा कि मराफत का सिद्धांत, दूसरा है फना का सिद्धांत, और फना के बाद जो है व्यक्ति किस में प्रवेश करता है, वफा के सिद्धांत। और वफा क्या है, कह रहे कि वफा की अवस्था वह अवस्था है, इसके अंतर्गत सूफी एवं ईश्वर के मध्य सभी अंतर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी सूफी ही अल्लाह है और अल्लाह ही क्या हो जाता है, सूफी हो जाता है। जिस तरह से ब्रह्म ही जीव और जीव ही क्या हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। ये कौन सी अवस्था होती है,
ये वफा की अवस्था होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला चीज कह रहा है कि प्रारंभिक सूफी संत और सूफी सिलसिलों के बारे में अब हम यहां से पढ़ेंगे। आप जो है सूफियों के ऐतिहासिक चीजों को आपने समझ लिया, अब हम सिलसिले वाइज जो है चलेंगे कि सूफियों के कौन कौन से सिलसिले थे और सूफी प्रारंभिक संत क्या थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। और यहीं से क्वेश्चंस जो है आपको बार बार पूछा जाता है। कह रहा है कि अबू यजीद अल बिस्तामी सूफीवाद के सिद्धांत में यह पहले सूफी संत हैं। कौन है जो कि सूफीवाद के पहले संत हैं? अबू यजीद अल बिस्तामी, ये सूफीवाद के पहले संत हैं। और एक चीज समझ लीजिए, ये सूफीवाद निकल करके आ रहा है कहां से? अरब से, यानी मध्य एशिया से। और यही सूफी जो हैं भारत में इंटर कर रहे हैं। तो आप एक चीज समझिए कि सूफी के जो सिलसिले हैं वो डेवलप हो रहे हैं कहां पे? अरब कॉन्टिनेंट में। लेकिन वही सिलसिले जब इंडिया में आएंगे तो ये दो क्वेश्चन बनता है कि इस सिलसिले का संस्थापक यानी अरब में कौन था और भारत में इसको लाने वाला या भारत में इसकी स्थापना करने वाला कौन था? तो इसमें दूसरा हो जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सूफी के इतिहास में यह पहले सूफी संत हैं। कैसे पहले सूफी संत हैं? इन्होंने ही फना एवं वफा शब्द का प्रयोग किया। तो आप देख लीजिए, फना और वफा शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? अबू यजीद बिस्तामी है। क्लियर? इनका प्रयोग किया। इसके बाद शेख जुनैद ने नए सूफीवाद को क्या किया? कि प्रसारित किया। तो शेख जुनैद ने नए सूफीवाद के विचार को क्या किया? सम्मिलित किया। अगला चीज है कि मंसूर हलाज शेख जुनैद के विचारों को आगे बढ़ाए। आगे मंसूर हजाज ने ही बढ़ाया। तो आप एक चीज देख लीजिए कि शेख जुनैद जो है नए सूफीवाद के विचार को इसमें सम्मिलित किए और मंसूर हजाज जो हैं इनके विचारों को लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास किए। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे कह रहे हैं कि मंसूर हलाज पहले सूफी साधक हैं जिन्होंने अपने को अनलहक कहा। अनलहक का सेंस है कि मैं ही अल्लाह हूं। क्या हूं? मैं ही अल्लाह हूं। अब ये देखिए एक कदम आगे बढ़ करके कह रहे हैं, ये आगे तो बढ़ा रहे हैं, यानी विचारों को आगे बढ़ाए, लेकिन ये विचारों को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये इतने अति उत्साहित हो गए कि ये स्वयं को क्या करने लगे? कहने लगे कि मैं ही अल्लाह हूं। और जिसके कारण जो है इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने इनको क्या कर दिया? कि फांसी की सजा दे दी। ठीक है, क्योंकि इस्लाम में जो है क्या थी? कि कट्टरता, और इस कट्टरता के कारण जो है इनको क्या कर दिया गया? कि फांसी की सजा दिला दी गई। ठीक, आगे चलिए कि अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली, अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली ये कह रहे कि इसने सूफी मत को मुस्लिम जगत में सम्माननीय स्थान दिलाया। यानी जो सूफी मत है इसको मुस्लिम जगत में सम्माननीय स्थान दिलाने वाले जो सूफी संत हैं वो कौन हैं? अबू हामिद मोहम्मद गजाली। इसने सूफी मत को मुस्लिम जगत में सम्माननीय यानी उच्च स्थान दिलाया। ये खुरासान से तुस गए और वहीं एक खानकाह की स्थापना किए। क्या किए? खानकाह। और एक चीज आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, खानकाह है सूफी निवास। क्या है? सूफी निवास। ठीक है, तो आप ये देखे होंगे कि जैसे कि जो मठों में या संत रहते हैं उसके मठ कहा जाता है, तो उसी तरह जो सूफी जहाँ रहते थे उनको कहा जाता है खानकाह यानी निवास स्थान। ऐसे ही जहाँ बौद्ध धर्म के भिक्षु रहते थे उसको कहा जाता था बिहार। तो ये समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन मिलाने के लिए आ जाता है कि खानकाह क्या है, बिहार क्या है, मठ क्या है। तो ये चीजें आप समझ लीजिएगा। आगे जो है चलिए देखिए, कह रहा है कि रबिया। अब ये देखिए रबिया एक बात ही है, रबिया जो है एक प्रसिद्ध सूफी संत है और पूरे सूफी हिस्ट्री में रबिया 8वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध सूफी संत थी। उसने स्वयं को अल्लाह में विलीन कर दिया, आजीवन कुंवारी रही और इसकी तुलना भक्ति संत मीरा से की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि वह कौन सी संत है जो अपनी तुलना किससे करती है? भक्ति संत मीरा से करती है। तो ये रबिया ही है। ठीक है ना। इसके अनुसार ईश्वर प्रेमिका का स्वरूप है। क्या कर रहे हैं?
अब ये देख लीजिए, अब यहाँ पे जो मीरा है और रबिया में क्या अंतर समझ में आ रहा है? ये कह रही है कि ईश्वर प्रेमिका है और साधक आशिक है। साधक क्या है? आशिक, यानी अल्लाह के आशिक के रूप में, जो अल्लाह के आशिक के रूप में अपने को जो है प्रेजेंट करती है, और ये कहती है कि अल्लाह के प्रति यह प्रेम इश्क हकीकी कहलाता है। क्या कहलाता है? इश्क हकीकी। तो ये जो है अपने को क्या कह रही है? ये अपने को कह रही है कि प्रेमिका यानी जो है साधक जो है क्या है कि इसके अनुसार ईश्वर प्रेमिका है और साधक क्या है? आशिक है। तो आशिक जो है प्रेमिका के पास ही तो जाता है, लेकिन मीरा क्या कहती हैं? मीरा कह रही हैं कि मैं साधक हूं और मेरा आशिक कौन है? यानी मेरा आशिक जो है कृष्ण है। ठीक ना? तो ये चीजें जो है थोड़ा सा इसमें अंतर है, ये चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। तो रबिया को कहा जाता है, मीरा से इसकी तुलना की जाती है, और ये इश्क हकीकी का जो है पालन करती है। समान एक चीज और देखिए, अब प्रेम दो तरह का होता है। एक प्रेम होता है जिसे कहते हैं इश्क हकीकी, और दूसरा प्रेम होता है उसको कहते हैं इश्क ए मिजाजी। क्या कहते हैं? इश्क ए मिजाजी, और दूसरे को कहते हैं, पहले को कहते हैं इश्क हकीकी और दूसरे को कहते हैं इश्क मिजाजी। तो जो सामान्य लोग प्रेम करते हैं वो होता है इश्क मिजाजी, यानी सामान्य तरीके से आप जो प्रेम करते हैं उसको क्या, किसका नाम दिया जाता है? इश्क मिजाजी है। लेकिन वह प्रेम जो आशिक और प्रेमी को दोनों को आपस में एकाकार कर दे, और यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं होता है, इसी प्रेम को कहते हैं इश्क हकीकी। अगला है कि 13वीं शताब्दी तक सूफी मत के अंतर्गत 14 सिलसिले थे। 13वीं शताब्दी तक सूफी मत के कितने सिलसिले थे? 14 सिलसिले थे। तो देखिए, जो सूफी संप्रदाय हैं इनको सिलसिला नाम दिया गया। तो इनमें जो थे प्रारंभिक समय में जो थे इसके कुल 14 सिलसिले थे। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सिलसिलों का वर्णन किया है। आपसे पूछा जाता है कि आईने अकबरी में जो है अबुल फजल कितने सिलसिलों के बारे में जानकारी दिया है? तो 14 सिलसिले, और यही 14 सिलसिले शुरुआत से थे। लेकिन व्यवहार में 12 सिलसिले प्रसिद्ध हैं। कितने सिलसिले प्रसिद्ध हैं? 12। और इसमें से भी सारे सिलसिले ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो है वो आए। क्लियर? तो प्रारंभ में 14 सिलसिले, आईने अकबरी में अबुल फजल, आईने अकबरी का लेखक है, तो वो अभी इसमें क्या कहता है कि 14 सिलसिले की बात करता है। लेकिन बाद में 12 सिलसिले के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, और उसमें से कुछ ही सिलसिले जो है इंडिया में इंटर किए। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखिए, कुछ वन लाइनर चीजें हैं, आप लोग समझ लीजिए कि सभी सूफी संप्रदाय में चिश्ती शाखा के संत कैसे थे? ये अत्यंत उदार थे। एक चीज देखिए कि चिश्तिया शाखा ही सबसे प्राचीन शाखा है, और इसी के संत सबसे उदार थे। उदार से सेंस ये है कि ये राजकाज से दूर रहते थे, इनका जीवन जो है सरल था, समाज संगीत में ये जो है क्या करते थे? अपने को लीन रहते थे, यानी ये संगीत और समाज में ये जो है ये योग क्रियाओं पर भी ध्यान देते थे। लेकिन इसमें सबसे जो कट्टर जो सिलसिला है वो है नक्शबंदी। कौन है? नक्शबंदी। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सूफियों का सबसे उदार सिलसिला कौन था? तो चिश्तियां। और सूफियों का सबसे कट्टर सिलसिला कौन था? तो वो था नक्शबंदी। भारत में सबसे पहले चिश्ती शाखा के संत आए। तो भारत में सबसे पहले किस शाखा के संत आते हैं? चिश्ती शाखा के संत आए। और भारत में जो लोकप्रिय शाखाएं रही, तो अब देखिए जो भारत में लोकप्रिय शाखा रही वो कौन कौन सी शाखा रही जो कि भारत में लोकप्रिय रही? क्योंकि 12 सिलसिलों के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन भारत में कौन कौन सा सिलसिला जो आया और वो ज्यादा लोकप्रिय रहा? तो देखिए भारत में लोकप्रिय रहे चिश्ती सिलसिला, और दूसरा है सुहरावर्दी सिलसिला। ये दोनों सिलसिला जो है ये सल्तनत काल में आते हैं, यानी इसके जो संत हैं ये दिल्ली सल्तनत काल में ही भारत में इंटर कर चुके थे। अब तीसरे नंबर का सिलसिला आता है कादरी, सतारी और नक्शबंदी। तो कादरी, सतारी और नक्शबंदी जो सिलसिले थे, यानी इनके जो संत हैं ये आते हैं इंडिया में मुगल काल में, और मुगल काल में ही इनकी लोकप्रियता रही। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि चिश्ती सिलसिला किस समय का था, सुहरावर्दी किस समय का था,
कादरी या सतारी नक्शबंदी, तो यहाँ पे चीजें आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी। आप लोग इस चीज को देख लीजिए। अगला चीज अब चिश्ती सिलसिला। अब एक एक सिलसिले के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला, इस संप्रदाय की स्थापना कहाँ पे हो रही है? मैंने कहा कि इनकी स्थापना तो अरब में ही होगी। तो ये कह रहा है कि इसकी स्थापना जो है ख्वाजा अबू इसहाक सामी, ख्वाजा अबू इसहाक सामी जो हैं इसकी स्थापना करते हैं, और ख्वाजा अबू अब्दाल ने खुरासान में की। तो ये कह रहा है कि ये ख्वाजा अबू अब्दाल, इन्हीं का नाम है ख्वाजा अबू इसहाक सामी या ख्वाजा अबू अब्दाल। तो ये इसकी स्थापना कहाँ कर रहे हैं? इसकी स्थापना कर रहे हैं खुरासान में। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिया जाएगा, लेकिन मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कौन सा? कि भारत में। भारत में कह रहा है कि 1992 में शिहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो भारत में चिश्ती सिलसिले के संत थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ये मोहम्मद गोरी के समय जो है इंडिया में इंटर करते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसके समकालीन थे? तो ये मोहम्मद गोरी के समकालीन थे, और उसी की सेना के साथ जो है ये इंडिया में क्या किए थे? इंटर किए थे। चलिए, अब क्या हो रहा है? जब उसी की सेना के साथ ये इंडिया में इंटर किए तो कह रहा है कि चिश्ती भारत आए और भारत में इनकी स्थापना की। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से समझ लीजिए, इनके बारे में थोड़ी जो जानकारी है उसको आप हम लोग देख लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है कि चिश्ती शाखा की स्थापना भारत में किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसके समय में आए? मोहम्मद गोरी के समय में आए। अब देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, इनका जो है क्या है कि जो बचपन का नाम है या इनका जो बचपन है, ये सारी चीजें जो है आप लोग देख लीजिए, क्योंकि देखिए इनके बारे में जब तक हम डिटेल से नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन जो है यहीं से पूछता है। ठीक है ना? अब एक एक चीज जो है आपको यहाँ पे हम लोगों को क्लियर कर लेना है। कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, कह रहा है कि इनका जन्म हुआ था क्या? 1143 में। कब जन्म हुआ इनका? 1143 में इनका जन्म हुआ। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिता की मृत्यु, सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो बचपन में ही क्या हो गई कि इनके पिता की क्या हो रही है? कि मृत्यु हो जा रही है। और बचपन में इनके पिता की मृत्यु के कारण जो है यहाँ पे एक चीज आया कि इनका जो लालन पालन था या पालन पोषण की जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी सी जटिल हो गई। ठीक, अब इस जटिलता में भी किस तरह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने को आगे बढ़ाया, किस तरह से इन्होंने चिश्तिया संप्रदाय को आगे बढ़ाया, ये सारी चीजें जो है हमको देखना है। तो देखिए, कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बचपन में पिता की मृत्यु हो गई। विरासत में इनको क्या मिला था? तो विरासत में इनको जो मिला था, ये मिला था केवल इनके पास जो इनके पिता की थी एक आटा चक्की थी, और एक जो था इनके पास छोटा सा बगीचा था। यानी इनका जीवन जो है बिल्कुल गरीबी में कटा है। ठीक, और इनका जन्म 1143 में हो गया। इनका जन्म हुआ था सिस्तान में। कहाँ हुआ था? सिस्तान। और मृत्यु हो रही, चूंकि ये इंडिया में आ गए, तो जब ये इंडिया में आ गए तो इंडिया में इनकी मृत्यु जो हो रही है, ये हो रही है आपके 1236, जो ये 1136 लिखा गया है, इसको थोड़ा सा 1236 देख लीजिएगा। ठीक है, तो 1236 में जो है इनकी क्या हो गई? कि अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। ये चीजें समझ में आ गया। अब ये देखिए, कह रहा है कि इनकी खानका, खानका आपसे बोल ही दिए कि जहां सूफी संत रहते थे उसको कहा जाता था खानका। तो इनकी खानका कहाँ पे थी? अजमेर। और अजमेर में ही अपना ये मठ बना करके रहते थे। अजमेर में ही इनका देहांत हो गया, इसलिए जो इनकी मजार है वो भी कहाँ पे है? अजमेर में ही है। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। मुगल सम्राट अकबर इनसे इतना प्यार करते थे। देखिए, आज भी जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की लोग क्या करते हैं कि उनकी आदर करते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। तो मुगल सम्राट जो है इनसे इतना प्रभावित था कि वह इनके दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए 2 बार गया। और वह अभी कैसे गया? नंगे पांव,
यानी दिल्ली का भारत का बादशाह जो है नंगे पांव जा रहा है आगरा से कहां पे, यानी अजमेर, वो भी नंगे पांव। और 2 बार इनकी यात्रा किया था इनके मजार की। क्लियर। अब देखिए अगले प्रश्न, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इन्हें संगीत बहुत प्रिय था और वे कहा करते थे कि संगीत आत्मा को पौष्टिक आहार देता है। संगीत आत्मा को क्या देता है? पौष्टिक आहार देता है। इसलिए समा अथवा संगीत गोष्ठी चिश्ती शाखा की क्या हो गई? प्रमुख विशेषता बन गई। ठीक। इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। ये कौन कौन से शिष्य थे इनके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो प्रमुख 2 शिष्य थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। आपसे पूछा जाता है कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस शाखा के संत थे? तो ये थे किससे? चिश्ती के। और दूसरे शिष्य हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनका बार बार आपको क्वेश्चन मिलान करने के लिए दे देता है। ठीक। तो देखिए शेख हमीदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। किसके? यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। आगे देखिए कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म जो है कहां पे हुआ था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म जो है 1186 में हुआ था। और जो है इनका जो जन्म स्थान है वो फरगना है। ठीक। जन्म स्थान इनका कहां पे है? फरगना। और फरगना में ही इनका जन्म हुआ था। आगे जो है जब ये बढ़ते हैं, कौन? यानी ख्वाजा बख्तियार काकी। तो काकी जो हैं इनके विचारों को आगे लेकर के चलते हैं। किसके? यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। चिश्ती के विचारों को प्रसार करना, उनको आगे बढ़ाना, ये सारा काम करने का काम कौन करता है? ख्वाजा बख्तियार काकी। ख्वाजा बख्तियार काकी का जन्म हो रहा है यानी 1186 में, 1186 फरगना। और मृत्यु इनकी हो गई थी कहां पे? दिल्ली में। मृत्यु कहां हो गई? दिल्ली। इनके शिष्य थे बदरुद्दीन गजनवी व शेख फरीद। इनके शिष्य कौन है? बदरुद्दीन गजनवी व शेख फरीद। अगला चीज है कि इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि थी जो है कुतुब अल अक्ताब। क्या उपाधि थी इनकी? कुतुब अल अक्ताब। और दूसरी उपाधि थी मलिक उल मसाइस। मलिक उल मसाइस। और तीसरी उपाधि थी रईस उस साकिली। ये सब किसकी उपाधि हैं? ये सारी की सारी उपाधि मिल रही हैं बख्तियार काकी की। ठीक है ना। ये इतनी उपाधियां इनको मिली हुई हैं। शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो हैं, ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इनकी उपाधि जो है सुल्तान तकरीन थी। क्या थी? सुल्तान तकरीन। और इनका खानकाह कहां पे था? सुवाल। सुवाल जो है ये कहां पे है? ये नागौर। नागौर इजकल टू राजस्थान। तो ये नागौर के संत थे, नागौरी। ठीक है ना। तो हमीदुद्दीन नागौरी की खानकाह है, पूछा जाता है आपसे कि इनकी खानकाह कहां थी? तो इनकी खानकाह नागौर। नागौर जो है ये राजस्थान का एक जिला है। अगला चलिए आते हैं शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर। इन्हें जो है बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण चिश्ती संत थे। कौन? शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर। इनकी उपाधि ये बाबा फरीद ही बार बार क्वेश्चन आप में दिया जाता है कि बाबा फरीद किस सिलसिले के संत थे? तो चिश्ती सिलसिले के संत थे। इनका जन्म जो है 1175 में हुआ था। ये कहटवाल जो है ये मुल्तान में है। और इनकी खानकाह जो है अजोधन में है। ठीक। तो अजोधन जो है बार बार आपसे पूछा जाता है। ये 3 विवाह किए, जिनमें एक बलवन की पुत्री हुसैरा थी। तो आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा सूफी संत था जो बलवन का दामाद था? तो यही है। कौन? बाबा फरीद। और इनकी पत्नी कौन थी? हुसैरा। ठीक। ये चीज जो है आप देख लीजिए। और एक चीज, हाँ, रिक्वेस्ट बार बार इसलिए मैं कर रहा हूं कि चैनल यदि देख रहे हो तो देखिए हिस्ट्री की डिटेल और डेप्थ जानकारी जो भी आप लोग कहेंगे उसको मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा। जो लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन भी आकर के क्लास कर लें तो वो जो है एक हमारा नंबर है, ये नंबर देख लीजिए आप। ये नंबर है आपका 8886892225। आप इस पे कॉल कर लीजिए। और ऑनलाइन भी हमारी क्लास चलती है तो उस पर भी आपको डिटेल क्लास मिल जाएगी।
चाहे आप वो टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, यूजीसी नेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी एग्जाम यदि हिस्ट्री से रिलेटेड आप दे रहे हो तो आप हमसे जो है डिटेल नोट्स साथ में डिटेल क्लास भी आप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने कहा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ा रहे कि आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो मैं ले करके आते रहूं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड हो रही है तभी मैं ये बना रहा हूं। तो आप लोगों का भी मोटिवेशन मेरे लिए उतना ही जरूरी है। तो देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया, ये जो हैं चिश्ती संत जो हैं, महत्वपूर्ण चिश्ती संत आ रहे हैं। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया जो है, ये जो संत हैं, इनका जन्म हुआ था 1236 में। कब हुआ था? 1236। और जन्म स्थान इनका है बदायूं, ये उत्तर प्रदेश का ये बदायूं जनपद है, यहीं पे इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु हो गई थी कहां पे? दिल्ली में। ठीक, इनकी मृत्यु हुई दिल्ली, और दिल्ली में जब जाएंगे तो यहीं पे इनकी मजार है। दिल्ली में आप निजामुद्दीन, एक रेलवे स्टेशन है, उसी के बगल में जो है निजामुद्दीन औलिया की क्या है? मजार है। ये जो मजार है इनकी, और ये जो संत हैं, ये कैसे संत हैं? चिश्ती संत हैं। कह रहा है कि यह एक मात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे। एक चीज आप लोग समझिए, जो ये सूफी संत होते थे ये विवाह करते थे, ऐसा नहीं कि ये अविवाहित रहते थे। तो ये कह रहा है कि ये एक मात्र सूफी संत हैं। कौन? निजामुद्दीन औलिया, जो कि क्या थे? अविवाहित थे। ये बाबा फरीद के शिष्य थे, और इन्होंने गयासुद्दीन के लिए कहा था कि हुजूर दिल्ली दुरस्त। तो अब ये देखिए, ये क्वेश्चन इनसे क्या बनेगा कि जो हैं कौन, यानी आपसे पूछा जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया जो है किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। इनकी जो मजार है या इनकी समाधि है वो कहाँ पे है? दिल्ली के निजामुद्दीन में। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे आपके बदायूं के। और इनसे जो है गयासुद्दीन तुगलक चूंकि अपने दरबार में बुलाया था, तो मैं देखिए पहले ही बोला कि जो चिश्ती सिलसिले के लोग थे ये ज्यादा तक जो है राज दरबार से अपना संबंध नहीं रखते थे, क्योंकि ये लोग विलासिता जीवन जीते नहीं थे, ये सिंपल साधारण जीवन जीते थे। और चूंकि ये राज से दूर रहते थे और इनको बार बार बुलाता था गयासुद्दीन तुगलक, तो ये कहे कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। लेकिन एक बार की घटना है कि गयासुद्दीन तुगलक गया था अपने बंगाल अभियान पे, और बंगाल अभियान पर जब गया था तो वहीं से जो है धमकी दिया था। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। और निजामुद्दीन औलिया को धमकी भरे लहजे में कहा था कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तब मैं आपसे मिलूंगा। तब उसी के उपलक्ष्य में जब ये जानकारी मिलती है निजामुद्दीन औलिया को, तो इन्होंने कहा कि हुजूर दिल्ली दुरस्त, यानी वहां से दिल्ली अभी दूर है। और दिल्ली पहुंचने से पहले ही जब क्या किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक उसका स्वागत करने के लिए एक जो है जगह बनाया था, जिसमें वो पहुंचा और वहीं आग लगी, और आग लगने के बाद उसमें आग लगी और वो क्या हुआ कि मर गया, दिल्ली पहुंच भी नहीं पाया। तो इनका बड़ा ही सम्मान था, किसका? निजामुद्दीन औलिया का। इनका एक शिष्य है जिसको बार बार पूछा जाता है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, अमीर खुसरो। तो ये अमीर खुसरो जो है ये क्या हैं? कवि हैं, लेखक हैं, ठीक है ना। और ये अमीर खुसरो जो हैं 7 सुल्तानों के साथ काम किए हैं। तो अमीर खुसरो जो है इनका शिष्य था और इन्हीं का समकालीन था। यह जो है निजामुद्दीन औलिया से इतना इसका लगाव था कि जब निजामुद्दीन औलिया का देहांत हो गया तो यह जो है उस कष्ट को झेल नहीं पाया। कौन? अमीर खुसरो। और जब झेल नहीं पाया तो उसने जो है अपनी एक रचना लिखा, जिसमें वो लिखता है क्या कि गोरी सोवे सेज पे, मुख पे डाले केस, चल खुसरो घर आपनो, रयन भया यह देश। यानी उसके कहने का सेंस ये था कि जब हमारी प्रेमिका यानी आशिक या जो जिससे मेरा लगाव है वहीं सो गया, वहीं इस दुनिया से चला गया, तो मुझे रहने का अब कोई मन नहीं करता। और इस तरह से कुछ ही दिनों के बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी भी मजार निजामुद्दीन औलिया के बगल में ही बनाई गई है। ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिएगा अमीर खुसरो की।
वह भी जो था उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव का रहने वाला था और यह जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले थे। अब देखिए अगला सूफी संत आ रहा है शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। कौन आ रहा है? शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। वीडियो लंबी होगी लेकिन आप लोगों को देखना है क्योंकि यहां से आपके जितने भी सूफी सिलसिले हैं वो सारे के सारे यहाँ आपको कवर करा दिए गए हैं। यहाँ से अब आपके क्वेश्चंस या डाउट या कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने नहीं पाएगा। तो देखिए शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी का जो उपनाम था ये था अक्सिराज। अक्सिराज जो है इनका उपनाम था। उपाधि थी इनकी आईना ए हिंद। अब आपसे पूछा जाता है कि आईना ए हिंद किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शेख सिराजुद्दीन उस्मानी की। ये बंगाल में अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के विचारों का प्रचार प्रसार किए। तो ये निजामुद्दीन औलिया के ही क्या थे? शिष्य थे। अगला है कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, केवल गरीब ही पूछ देगा। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब इन्होंने ही दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय को ले गए। तो चिश्ती को ले गए दक्षिण भारत में कौन? तो ये ले गए हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब और इनकी खानकाह थी दौलताबाद। दौलताबाद जो है ये बीजापुर में, ठीक है ना। ये बीजापुर में इनकी खानकाह थी और इसी दौलताबाद में दिल्ली से दौलताबाद अपना ले गया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी जो परिवर्तित किया था वो। अब चलिए अगले प्रश्न के तरफ अगले सूफी संत के तरफ बढ़ रहे हैं। शेख नासरुद्दीन चिराग देहलवी। यह भी क्या है? यह भी सूफी संत ही हैं। उत्तर भारत के अंतिम महान संत हैं ये। कौन? शेख नासरुद्दीन चिराग देहलवी। और यह जो है उत्तर भारत के अंतिम महान संतों में इनका नाम है। इनकी खानकाह अभी कहाँ थी? दिल्ली। इनकी रचना तौहीद ए वजूदी है। क्या है? तौहीद ए वजूदी। अगले संत हैं ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुदराज। कौन है? ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुदराज और इनकी उपाधि है बंदा नवाज। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बंदा नवाज जो है किसकी उपाधि थी? तो ख्वाजा यानी सैयद मोहम्मद गेसुदराज। ये कौन से संत हैं? सूफी संत, चिश्ती से रिलेटेड हैं। बड़े बालों के कारण यानी इनके बड़े बड़े बाल थे इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? गेसुदराज। ये दक्षिण भारत के गुलमर्गा का संत कौन है या सूफी संत? देखिए दक्षिण भारत में सबसे पहले लेकर के कौन गए थे? तो दक्षिण भारत में सबसे पहले आपको लेकर के गए हैं कौन? ये लेकर के गए हैं आपके बुरहानुद्दीन गरीब। लेकिन गुलबर्गा ये बीजापुर में लेकर के गए, दौलताबाद। लेकिन आप देख लीजिए कि ये आपके कर्नाटक, तो कर्नाटक में ही गेसुदराज जो है गुलबर्गा में अपना खानकाह बनाए हैं। क्लियर? अब देखिए शेख सलीम चिश्ती। देखिए चिश्ती संत में एक महत्वपूर्ण संत ये भी आ रहे हैं, शेख सलीम चिश्ती। ये मुगल काल में थे। इनकी उपाधि शेख अल हिंद थी। क्या थी? शेख अल हिंद। और इनकी खानकाह जो है फतेहपुर सीकरी और दरगाह भी इनकी कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी। कह रहा है कि ये ऐसे संत थे जो कि 24 बार मक्का की यात्रा किए थे। मक्का की यात्रा कितने बार किए थे? 24 बार किए थे। और इनसे जो है ये क्या है कि एक चीज जान लीजिए कि इनसे जो है अकबर यानी बादशाह अकबर जो है अतिशय लगाव रखता था और इनके दरगाह पे हमेशा वह जो है नंगे पांव जाता था और इन्हीं से आशीर्वाद मांगा था। यानी इनसे ये आराधना किया था कि मुझे पुत्र हो। और जब जहांगीर हुआ तो इन्हीं के नाम पर जो है उसने जहांगीर का नाम सलीम रखा था। और जहांगीर को अक्सर जो है वो शेखू बाबा कह करके पुकारा करता था। चलिए अगले संत आ रहे हैं शेख अब्दुल कुदूस गंगोही। तो शेख अब्दुल कुदूस गंगोही जो हैं यह भी चिश्ती संत और इनको अलख या अलखुदास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अलख या अलखुदास के। ये नाथ योगियों के सर्वेश्वरवादी सिद्धांत को भी मानते थे। गंगोही ने अलख उपनाम से कविताएं लिखी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अलख उपनाम से कौन लिखा करता था? तो ये है शेख अब्दुल कुसुद गंगोही। ठीक। अब चलिए अगले सूफी संत की तरफ बढ़ते हैं। ये आ रहे हैं आपके कलीमुल्लाह जहानाबादी।
कलीमुल्लाह जहानाबादी जो है दिल्ली के निवासी थे, परंतु नक्शबंदी, सुहरावर्दी और कादरी परंपरा में भी दीक्षित थे। ये चिश्ती संत तो थे, लेकिन ये लगाव या शिक्षाएं जो है नक्शबंदी की भी लिए थे, सुहरावर्दी की भी लिए थे, कादरी की भी लिए थे, लेकिन इनका जो लगाव था वो कहाँ था, आपके चिश्ती से था। अब आ रहे हैं शेख निजामुद्दीन फारूकी, ये भी चिश्ती सिलसिले के संत हैं। तो चिश्ती सिलसिले के एक महान संत थे, ये जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिए थे। किसको दिए थे? खुसरो को। इसलिए जो है जहांगीर क्या रहता था, इनसे नाराज रहा करता था क्योंकि खुसरो से बनती नहीं थी किसकी, जहांगीर की। अगले संप्रदाय आ रहा है जो चिश्तिया के बाद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सुहरावर्दी। कौन है? सुहरावर्दी। और सुहरावर्दी के संस्थापक कौन है? शेख जियाउद्दीन अथवा शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक, तो कौन है? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। लेकिन तो मैंने पहले ही बोला कि ये जो हैं भारत से बाहर कर रहे हैं। भारत में इसके संस्थापक हैं बहाउद्दीन जकारिया, और ये पूछा जाता है कि भारत में जो है सुहरावर्दी संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो ये था बहाउद्दीन जकारिया। भारत में दूसरा सबसे लोकप्रिय संप्रदाय था ये चिश्तिया के बाद। शेख बहाउद्दीन जकारिया का जन्म जो है 1181 में मुल्तान में हुआ, और खानकाह भी इनकी कहाँ थी? मुल्तान। ये लोग सब मुल्तान से उधर से ही एंटर करते थे, तो उधर ही अपना बना लेते थे। उपाधि जो है शेख उल इस्लाम इल्तुतमिश ने इनको उपाधि दिया था। क्या दिया था? ये इल्तुतमिश के समय में इंडिया में आए हैं, और इनको जो है शेख उल इस्लाम की उपाधि कौन दिया था? इल्तुतमिश दिया था। चलिए, अभी अभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। शिष्य इनके थे शेख फखरुद्दीन इराकी और शेख अमीर हुसैनी। कौन कौन से हैं? तो ये हैं के शिष्य हैं, इराकी और हुसैनी। कह इसके बाद सुहरावर्दी दो भागों में बंट गया। किसके बाद? यानी इनके बाद जो है दो भागों में बटा, और सुहरावर्दी दो भागों में बटा। एक का केंद्र बना मुल्तान और दूसरा केंद्र बना सिंध। ठीक, अब जो है सिंध शाखा जो है आगे चल करके तीन भागों में बट गई, और तीन भागों में बटी तो इसका एक केंद्र बना आपका सिंध, दूसरा केंद्र बना पंजाब, और तीसरा केंद्र बन गया बंगाल में। क्लियर? अब चलिए हम चलते हैं अगले संत की तरफ। अगले संत में हैं सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगश्त। इनकी उपाधि थी जहानिया जहांगश्त, और ये 36 बार मक्का की यात्रा किए थे। तो शेख सलीम तो 24 बार ही कर रहे हैं, लेकिन ये कितने बार किए हैं? यानी 36 बार मक्का की यात्रा किए। अन्य संत में है शेख भूसा, जिन्हें सैयद स्त्री भेष में रहते थे। तो ये देखिए, ये सैयद, ये मूसा है, भूसा नहीं है, मूसा। सैयद मूसा जो हैं ये क्या हैं? कि स्त्री भेष में रहा करते थे। तो ये कौन संत थे? ये संत थे आपके सुहरावर्दी संत थे। और शाह दौला दरियाई, शाह दौला दरियाई और शेख मूसा। तो शेख मूसा ये देख लीजिए, ये स्त्री भेष में रह रहे हैं, और वहां रबिया का नाम आपसे बात किए थे वो तो स्त्री थी ही। अगला देखिए, अब अगला संप्रदाय जो है इसमें आ रहा है फिरदौसिया। फिरदौसिया संप्रदाय में जो है इसके संस्थापक थे, अब देख लीजिए ये सल्तनत वाले चले गए, अब आपके मुगल काल वाले आ रहे हैं। तो फिरदौसिया संप्रदाय के संस्थापक जो थे शेख बदरुद्दीन समरकंदी। कौन है? शेख बदरुद्दीन समरकंदी। ये जो है बिहार के राजगीर में इस संप्रदाय की स्थापना किए थे। अन्य संतों में जो हैं सरफुद्दीन याहिया मनहेरी। याहिया मनहेरी के बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस सिलसिले थे। तो ये थे फिरदौसिया से। बाबा फखरुद्दीन, अब देखिए बाबा फरीद और फखरुद्दीन में अंतर। बाबा फरीद चिश्तिया से हैं, लेकिन बाबा फखरुद्दीन जो है किससे हैं? फिरदौसी से। इन्होंने पेनकोंडा के राजा एवं प्रजा दोनों को क्या किया था? दीक्षित किया था। तो ये पेनकोंडा के राजा को दीक्षित किए थे, यानी दक्षिण भारत में। ठीक, फखरुद्दीन थे। ये जो हैं आपके फिरदौसिया के संत हैं। अगला जो संप्रदाय आ रहा है, ये संप्रदाय आ रहा है कादरी संप्रदाय, और कादरी संप्रदाय के संस्थापक हैं अबुदुल कादिर जिलानी। और भारत में इसकी स्थापना करते हैं कौन? भारत में इसकी स्थापना करते हैं सैयद मखदूम जिलानी। सैयद मखदूम जिलानी, इसके साथ ही अन्य संत थे मखदूम अब्दुल, शेख हमीदगंज बख्श। ठीक है, तो सैयद अब्दुल मखदूम जिलानी का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, मिलाने के लिए भी आपको ये दे देता है।
शेख मूसा इसे अकबर ने 5,000 रुपए का मनसब दिया था। किसको? शेख मूसा। ये कादरी संत थे जिन्हें शेख मूसा को अकबर ने 5,000 का मनसब दिया था। और मियां मीर यह भी जो है कादरी संप्रदाय के संत हैं। तो ये दोनों याद रखिए। पूछ लेगा कि किसको जो है 5,000 का मनसब दिया था, तो ये शेख मूसा हैं। ये किस सिलसिले के संत हैं? तो कादरी। और मियां मीर का नाम तो आप याद रखिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जो है ये जो मियां मीर हैं यह मुगल शासक जहांगीर एवं शाहजहां के समकालीन थे। कौन? मियां मीर। और इनका शिष्य हुआ करता था कौन? दारा शिकोह। किसका? मियां मीर का शिष्य हुआ करता था दारा शिकोह। और मियां मीर ने ही स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। तो इसीलिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक तो ये दारा शिकोह का गुरु हैं और दूसरा के स्वर्ण मंदिर की नींव रखे थे, इसलिए ये फेमस हैं। और इनके सम्मान में जो दारा शिकोह है, चूंकि दारा शिकोह एक कवि था, तो दारा शिकोह ने कई सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें जो है महत्वपूर्ण पुस्तकों में है क्या? कि सफीनत उल औलिया और सकीनत उल औलिया, इन्हीं के सम्मान में पुस्तक लिखी थी। कौन? तो ये सूफी संतों से संबंधित पुस्तक है, सफीनत उल औलिया और सकीनत उल औलिया। क्लियर? अब देखिए अगला जो है संत आ रहे हैं, अगले संत के तरफ चले। आगे चल करके कादरी दो संप्रदायों में, उप संप्रदायों में बट गया, जिसका एक का नाम है रजकिया। यह शाहजादा अब्दुल रजाक के द्वारा स्थापित किया गया। और दूसरा है बहाविया, यह अब्दुल बहाव के द्वारा स्थापित किया गया। तो रजकिया और क्या हुआ? बहाविया, ये दोनों ये आगे चल करके बट गया। अगला शाखा आ रहा है नक्शबंदी, जो कि सूफियों में सबसे रूढ़िवादी शाखा है। नक्शबंदी, इसके संस्थापक थे ख्वाजा अली दीन एवं ख्वाजा बहाउद्दीन। अब देखिए चूंकि ये क्या है कि रूढ़िवादी है, तो ये संगीत को, समाज को तो स्वीकार करेगा नहीं। भारत में ख्वाजा बाकी बिल्लाह जो है इसके संस्थापक हैं। कौन? ख्वाजा बाकी बिल्लाह। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नक्शबंदी शाखा के संस्थापक कौन है? तो ख्वाजा बली बिल्लाह, बाकी बिल्लाह। ये बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? ये बाबर के समकालीन थे। इसमें कट्टर, ये सबसे कट्टर था। संगीत के ये क्या थे? विरोधी थे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह। दूसरे संत आ रहे हैं ख्वाजा बाकी बिल्लाह बेरंग। कौन आ रहे हैं? बेरंग। और तीसरे संत आ रहे हैं शेख अहमद सरहिंदी। तो शेख अहमद सरहिंदी भी किससे रिलेटेड हैं? आपके नक्शबंदी से। इन जो है संतों का नाम याद कर लीजिए। हो सकता है ख्वाजा बली बिल्लाह को न दे करके शेख अहमद सरहिंदी ही पूछ ले कि किस संप्रदाय का है, तो ये आप जानते रहिए। औरंगजेब इसी संप्रदाय का अनुयायी था। तो आपसे पूछा जाएगा कि औरंगजेब किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये था से जो है नक्शबंदी शाखा का अनुयायी था। यह शेख मासूम का शिष्य था। किसका शिष्य था? शेख मासूम का शिष्य था। अगला क्वेश्चन आ रहा है ख्वाजा मीरदर्द। ये अंतिम सूफी संत थे। तो किस शाखा के संत थे? तो ये थे ख्वाजा मीरदर्द का नाम बार बार पूछा गया है। ये जो है नक्शबंदी संत थे, इसलिए इनका नाम जो है जरूर याद रखिएगा। अगले तरफ बढ़ रहे हैं सतारिया संप्रदाय। और सतारिया संप्रदाय जो है शेख अब्दुल सत्तार के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सतारिया किसके द्वारा है? शेख अब्दुल सत्तार के द्वारा। और भारत में शेख अब्दुल सत्तार, शेख बुदन सतारी, ये जो हैं जौनपुर में जो है इस संस्था क्या कहते हैं सिलसिले को स्थापित किए थे। मोहम्मद गौस, इसके अगले संत आ रहे हैं मोहम्मद गौस। और इनका खानकाह कहाँ पे था? ग्वालियर में। ये चूंकि हुमायूं के समकालीन थे और इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे तानसेन। संगीत सम्राट तानसेन किसके शिष्य थे? मोहम्मद गौस के। तो ग्वालियर के तानसेन भी थे और ग्वालियर के कौन थे? आपके मोहम्मद गौस भी। अब शाह बहाउद्दीन अगले संत आ रहे हैं। अगला संप्रदाय आ रहा है कादरिया संप्रदाय। और कादरी संप्रदाय जो है इसकी स्थापना करते हैं अजीज मक्की। कौन कर रहे हैं? अजीज मक्की। और ये नागाओं की भांति रहते थे, यानी ये कान में, गले में, जगह जगह जो है कुंडल पहना करते थे। और ये नागा रहते थे, नंगे रहते थे। खिज्र रूमी, आगे चल करके इसके संत बनते हैं खिज्र रूमी, नजमुद्दीन कलंजर और कुतुबुद्दीन कलंजर जो है इसके आगे संत बने। ठीक। अब देखिए
मदारिया संप्रदाय, और मदारिया संप्रदाय भी एक है। क्या है? कादरिया तो पढ़ लिया, मदारिया संप्रदाय। यह शेख बदरुद्दीन शाह मदार के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, शेख बदरुद्दीन शाह मदार के द्वारा। अब देखिए, आपको सूफी सिलसिले जो इंडिया में लोकप्रिय थे, चर्चित थे, वो सारे मैंने करा दिया। अब ये कहता है कि नौ सूफीवाद क्या है। मेंस में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि नौ सूफीवाद क्या है। तो नौ सूफीवाद जो है 17वीं शताब्दी में शुरू होता है, और ये जो है ये क्या कर रहे हैं कि ये भेदभाव मिटा करके मानव जाति की एकता पर ये बल देते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि मानव कल्याण की बात करते हैं, मानव जाति की एकता पर बल देते हैं, यानी ये कट्टरता को निकारते हैं। कह रहा है कि सूफी मत का हिंदू धर्म, यानी हिंदू धर्म का सूफी मत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो एक चीज समझिए कि जैसे कि सूफियों ने जो योग की प्रक्रिया अपने में अपनाई, वो हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण ही था, क्योंकि हिंदुओं में ही सबसे पहले योग था। और योग को चिश्ती सिलसिला बखूबी अपनाया, प्राणायाम ये सब हिंदू धर्म का अपनाई था, ये समाज संगीत ये सारा हिंदू धर्म से था। तो ये सारी जो अच्छाइयाँ थी, भक्ति, ये सब देख रहे हैं हिंदू धर्म का था। तो इसको जो है सूफियों ने क्या किया, स्वीकार किया। ये सब जो है सूफी मत पर हिंदू धर्म की क्या है, देन है। क्लियर? तो इस तरह से ये हम लोगों का सूफी सिलसिला जो है पूरे डिटेल में कंप्लीट हो गया। अब सूफी से कोई प्रश्न आपका इधर उधर नहीं जाएगा। आशा है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं जो है हिस्ट्री का आपका एक एक चैप्टर या एक एक पहलू को जितना डिटेल में आप कहें, मैं उतना डिटेल में आपको पढ़ाने के लिए यहाँ उपलब्ध हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी हिस्ट्री से आपको 3 बार नेट्स JRF कंप्लीट किया। एज ए लेक्चरर के रूप में पोस्टेड होने के कारण आप लोगों को जो भी संपूर्ण जानकारी है वो मैं देने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास यही है कि आप लोगों की सफलता। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक इसी जोश और उत्साह के साथ आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आगे जो आपका एग्जाम आने वाला है वो बिहार PGT का भी आ रहा है, UP PGT का भी आ रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आ रहा है। तो इन सारे एग्जामों के लिए आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।